हेलो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ सालों में हमारे इंडिया का हुलिया बदला है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, एक्सप्रेस हो या नए एयरपोर्ट, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला है यूनियन बजट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की किस्मत बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2026 में गवर्नमेंट का फोकस किन चीजों पर होगा और ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बुलेट ट्रेन की रफ्तार ला सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस किया तो शायद आप साल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देन अब बात करते हैं कि 2026 का यूनियन बजट क्यों इतना ज्यादा खास रहने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट और एनालिस्ट का मानना है कि इस बार का बजट विकसित भारत के विजन को और तेज करेगा। अगर किसी कंट्री को विकसित देश बनना है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। इसलिए भारत सरकार इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट दे सकती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इस बजट में 3 मेन पिलर होंगे। सबसे पहला पिलर है रेलवे मॉडर्नाइजेशन। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ नई ट्रेन पर नहीं बल्कि रेलवे सेफ्टी जैसे कवच सिस्टम और स्टेशन रीडेवलपमेंट पर होगा। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरा पिलर है गति शक्ति एंड लॉजिस्टिक। इंडिया का टारगेट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% पर लाना। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भारी फंड मिल सकता है। देन लास्ट पिलर है अर्बन इंफ्रा एंड ग्रीन एनर्जी। गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर के लिए नया ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान कर सकती है। साथ ही गवर्नमेंट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ऐलान भी कर सकती है, जिससे इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उन कंपनियों की जिन्हें इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। बट उससे पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय सेल होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस लिस्ट का हमारा पहला स्टॉक है L&T, मतलब लार्सन एंड टुब्रो। ये इंडिया की इंफ्रा किंग है। चाहे ब्रिज हो, डिफेंस हो या ग्रीन एनर्जी, L&T आपको हर जगह काम करती हुई देखने को मिलेगी। शायद ही आपको ऐसा सेक्टर मिले जहां पर L&T ना हो। इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका ऑर्डर बुक लगभग $4 ट्रिलियन का है। ये ऑर्डर बुक कंपनी को आने वाले टाइम में रेवेन्यू को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा। देन लिस्ट का दूसरा स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है। RVNL रेलवे के लिए ब्रिज, इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड काम करता है। इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल 24 तक इनकी ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की। अगर आपको एक्सप्रेसवे और हाईवे की तेजी पसंद है तो इस स्टॉक पर नजर रखें। इनका टोल कलेक्शन और नए प्रोजेक्ट का पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल 24 तक इनकी ऑर्डर बुक 29,000 करोड़ से ज्यादा की है। आप सभी को पता ही है ना दोस्तों कि हमको अभी विकसित कंट्री बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कुछ करना बाकी है। विकसित कंट्री बनने के लिए अभी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे रोड, हाईवे, रेलवे से रिलेटेड काम करना बाकी है। देन लिस्ट का फोर्थ स्टॉक है KEC इंटरनेशनल। जब बात पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो ये कंपनी लीडर है इस सेक्टर की। KEC इंटरनेशनल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, रिन्यूएबल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करता है। इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल 25 तक इनकी ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ की है। देन हमारे लिस्ट का पांचवा और लास्ट स्टॉक है NBCC। यह सरकारी कंपनी है। NBCC का अर्बन रीडेवलपमेंट और सरकारी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इसका एक तरफा राज है। इनको गवर्नमेंट से काफी सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं। इनकी ऑर्डर जनवरी 2025 तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो ठीक है दोस्तों, हमने उन पांचों कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लिया इस वीडियो के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। और बजट वाले दिन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर अच्छा अनाउंसमेंट किया तो फिर इन कंपनीज में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में
कुछ बैड अनाउंसमेंट या बैड न्यूज आई तो फिर इन कंपनीज में सबसे ज्यादा गिरावट का खतरा भी हो सकता है। आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। देन अब समरी की बात करूं तो बजट वाले दिन मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी यानी उथल पुथल देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग सिर्फ न्यूज देकर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि उन कंपनीज को चुने जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जिन्हें लंबे समय तक ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटी हो। आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक इस बार सबसे ज्यादा भागेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।